जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जॉन पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हमारी नंबर 4 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड, ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? सो माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कि बेसिक में क्या है आज और एडवांस में क्या है आज, और आज हम कौन सी रूट वर्ड लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। सो हमारा सबसे पहला लक्ष्य फ्लुएंसी का, मेरा जो लक्ष्य है वो है फ्लुएंसी का। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी एंड आई वांट टू सी यू दैट वन डे विल कम दैट यू विल आल्सो स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा टारगेट है लक्ष्य फ्लुएंसी का। इसे हमें फोकस करते रहना है, इसे हमें दिन में कई बार सोचना है, एज वेल एज दिन में कई बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी करना है। क्योंकि अगर हमें हमारा लक्ष्य पता है कि मेरा लक्ष्य फ्लुएंसी का है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल मंजिल आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि बड़े से बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक कदम के साथ में होती है, और वो एक कदम आज से 3 दिन पहले हमने रख दिया है, और आज हमारा जो अगला कदम है वो है नंबर 4। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज की जो बेसिक क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बेसिक प्लस एडवांस, ये दोनों चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक में सबसे पहले हम हैव हैज पढ़ने जा रहे हैं। हैव हैज का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम कितने प्रकार से इस हैव हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वन, हैव टू एंड हैज टू पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड वन, हैड टू पढ़ने जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन, विल हैव टू पढ़ने जा रहे हैं। एंड देन हैविंग टू पढ़ने जा रहे हैं। ये 5 स्ट्रक्चर्स हम लोग हैव की फैमिली में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और हैव की फैमिली से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम वहीं के वहीं ऐड करते जाएंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो हैव सबसे पहले जो बेसिक की क्लास रहेगी उसमें ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांस लेवल की तरफ कि आज की जो एडवांस लेवल की क्लास होगी उसमें हम किस तरह के वर्ड्स और किस तरह के एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि ये एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 कौड़ी का एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, वो 2 कौड़ी का इंसान है। तुम्हारी वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं है। बात करते हो मुझसे, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो कैसे आते हैं, किस नियम के द्वारा आते हैं, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जूठी चम्मच ना, बोलते हैं वो चम्मच जूठी है, उससे खाना मत खाओ। फिर देखिएगा, जूठा खाना, वो खाना ही जूठा, उसे मत खाओ। जूठा पानी, वो पानी जूठा, उसे मत पियो। क्लियर? तो शब्द एक जूठा है लेकिन थिंग्स अलग अलग है। पहले आ रहा है आपकी वस्तु, फिर आ रहा है आपका खाना, फिर आ रहा है आपका कोई लिक्विड मटेरियल। तो तीनों के लिए अलग अलग हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। आगे, मुंह बोला या नाम मात्र का, बोलते ना वो तो मेरा मुंह बोला भाई है या वो मेरा नाम मात्र का भाई है। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। मुझसे लिख कर ले लो, मुझसे लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें धोखा देगा। मुझसे लिख कर ले लो, उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो मुझसे लिख कर ले लो, उसे क्या बोलोगे आप? आगे पढ़ेंगे। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे कितना भी सुधारने की कोशिश करो, मैं नहीं सुधरने वाला, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आइए तो सही, है ना, कभी हमारे घर आइए तो सही, अरे कभी बात करिए तो सही, समझिए तो सही, सुनिए तो सही, देखिए तो सही, खाइए तो सही। तो सही करके कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, वो चीज हम यहाँ एडवांस लेवल में पढ़ने जा रहे हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, माय डियर फ्रेंड, ये 2 बार हो चुका है यहां से और यहां से, तो एक ही बार पढ़ेंगे हम लोग। ओके डियर, एंड जो नेक्स्ट वन रहेगा वो रहेगा हमारा रूट वर्ड।
अब रूट वर्ड में आज हम माइंड की फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रॉयल का रूट वर्ड, सेकेंड क्लास में पढ़ा था हमने मिस का रूट वर्ड, थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था मास्टर का रूट वर्ड, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइंड से लेकर रूट वर्ड्स तैयार करेंगे। आई एम श्योर दैट कि इस रूट वर्ड की मदद से आप बहुत सारे नए वर्ड्स, बहुत सारे नए मीनिंग याद कर पाएंगे और हमेशा आपके दिमाग में उन चीज़ों को रख पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अब हम हमारी क्लास का शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक मटेरियल पढ़ेंगे। बेसिक में ये 5 स्ट्रक्चर्स तो पढ़ने ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ और स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है, उन्हें हम वहीं के वहीं पढ़ेंगे। ओके डियर, तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी बेसिक के साथ। सो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी बजा दीजिएगा, जिससे कि मेरा रोज आने वाला वीडियो समय पर आपके मोबाइल फोन पर पहुंच सके और आपको अलर्ट कर सके कि इस वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ये बहुत ही ज्यादा मददगार वीडियो है आपकी अंग्रेजी को अच्छा बनाने में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। हैव हैज मीन्स पास है, हैव हैज मीन्स पास है। ओके दोस्त, जब भी आपको बोलना है कि ये चीज मेरे पास है या आपके पास है या उसके पास है या किसी के पास है, मेरे दोस्त के पास है, मेरे पापा जी के पास है, हम सब लोगों के पास है, उनके पास है, तो जब भी हमें ये बोलना है कि ये चीज मेरे पास है या किसी के भी पास है, इन दैट केस हमें वहां पर बोलना होगा हैव और हैज। क्लियर हुआ? ओके जैसे कि उसके पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास बंगला है, उसके पास लैपटॉप है, तो पास है वहां पर हम क्या बोलेंगे? हैव एंड हैज। अब देखिएगा, माइंड के अंदर एक चीज कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हैव कब इस्तेमाल करना है एंड हैज कब इस्तेमाल करना है। तो ये चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दी है मेरे दोस्त, और वो चीज जो मैंने लिखी है, जब भी आप आई, वे, यू, दे, इन 4 का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैव का इस्तेमाल करना है। मतलब आप बोलोगे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन मेरे दोस्त, जब भी आप हे, शे, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे, आपको यहां पे इस्तेमाल करना है हैज। क्या इस्तेमाल करना है? हैज। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके तो देखिएगा, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बोलूंगा मैं यू, अब देखिएगा यू के साथ हमने क्या यूज किया है? हैव। यू हैव अ चांस, चांस मीन्स मौका, चांस मीन्स मौका, आपके पास एक मौका है। अब हमें बनाना है नेगेटिव, हैव के बाद लग जाएगा आपका नॉट, बोलिएगा यू हैव नॉट अ चांस, आपके पास मौका नहीं है। क्या आपके पास मौका है? तो ये जो हैव है इसे हम आगे लेके आएंगे, हैव यू अ चांस, क्या आपके पास एक मौका है? क्लियर हुआ है माय डियर फ्रेंड? अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि हमारे पास मौका है, तो हमको क्या बोलेंगे? वी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वी, बोलिएगा वी हैव अ चांस। नहीं है, वी हैव नॉट अ चांस, क्या हमारे पास मौका है? हैव वी अ चांस। उनके पास मौका है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? दे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, दे हैव अ चांस। नहीं है, दे हैव नॉट अ चांस, क्या उनके पास मौका है? हैव दे अ चांस, क्या उनके पास मौका है? क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड? एक और एग्जांपल देखिएगा, वी हैव अ कार। क्लियर हुआ? हमारे पास कार है। नहीं है, तो हैव के बाद क्या लगेगा? नॉट। बोलिएगा वी हैव नॉट अ कार, हमारे पास कार नहीं है। क्या हमारे पास कार है? हैव वी अ कार, क्या हमारे पास
कार है। क्लियर हुआ डियर? ओके, आपके पास कार है तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू हैव अ कार। नहीं है तो हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा यू हैव नॉट अ कार। क्या आपके पास कार है तो हैव कहां जाएगा? आगे। यहां पे तो बोलिएगा हैव यू अ कार। क्या आपके पास कार है? उनके पास कार है तो उनको हम क्या बोलेंगे? दे। क्लियर हुआ डियर? तो बोलिएगा दे हैव अ कार। नहीं है, दे हैव नॉट अ कार। क्या उनके पास कार है? तो हैव आ जाएगा आगे, हैव दे अ कार। सो हैव और हैज मींस पास है। अब हम यहां पर आएंगे, इस तरफ सेंटेंसेस बनाएंगे। ही हैज इनफ मनी। इनफ मनी मतलब पर्याप्त पैसा। इनफ मनी मतलब पर्याप्त पैसा। तो बोलिएगा ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। नहीं है, ही हैज नॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? हैज ही इनफ मनी, क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। नहीं है, शी हैज नॉट अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। क्या उसके पास लैपटॉप है? हैज सी अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ हैव और हैज। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हैव में और हैज में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐड करते हैं टू। तो ये हो जाएगा हैव टू, हैज टू। हैव टू, हैज टू मीन्स पढ़ता है। हैव टू हैज टू मीन्स पढ़ता है। वो काम, जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, हमें मजबूरी में करना पड़ता है, या किसी को भी मजबूरी में करना पड़ता है, तो क्या कहलाएगा डियर? हैव टू एंड हैज टू। क्या कहलाएगा डियर? हैव टू एंड हैज टू। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब मेरी सुबह 7 बजे से क्लास है, तो ऑब्वियसली क्लास में आने के लिए, रेडी होने के लिए 1 घंटे पहले उठना ही पड़ेगा। तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्लियर? कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है, कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। क्लियर? तो उसे स्ट्रगल, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो हर वो चीज, जो चीज हमें करना पड़ता है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हैव टू, हैज टू। मतलब वो काम करना हमारी चॉइस नहीं है, हमारी मजबूरी है। इन दैट केस हम वहां पर बोलेंगे हैव टू एंड हैज टू। ओके माय डियर फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को डिवाइड करते हैं। हैव कहां पर ऐड करेंगे और हैज कहां पर ऐड करेंगे? क्लियर हुआ? तो देखते हैं। आई, वी, यू, दे ऐड करेंगे हम हैव टू। इनके साथ इस्तेमाल करेंगे हैव टू। मीन्स हम बोलेंगे आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब देखिएगा, यहां पर देखते हैं हे, शे, इट और नेम के साथ रहेगा हैज टू। मीन्स ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू एंड पर्टिकुलर नेम हैज टू। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो हैव टू एंड हैज टू हमने डिवाइड कर लिया। आई, वे, यू, दे, हैव, हे, से, इट, नेम, हैज। सेट कीजिएगा आपके फिंगर्स पर, बोलिएगा मेरे साथ। आई, वे, यू, दे, हैव, हे, से, इट, नेम, हैज। एक बार फिर से। आई, वे, यू, दे, हैव, he, she, it, name, has। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? सो ये जो चीज है ना, इस चीज को आप सेट कर लीजिएगा। कभी भी आपसे ये गलती नहीं हो सकती कि हैव कहां पर ऐड करना है, हैज कहां पर ऐड करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हैव टू एंड हैव टू को हमने डिवाइड किया। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आपको बोलूंगा मैं यू को देखिएगा, यू के साथ क्या है? हैव टू। बोलिएगा यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। प्रूव मतलब साबित करना। ये तो भाई वास्तविकता है इस दुनिया की, ये वास्तविकता है इस दुनिया के कि आपको हर कदम पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करने वाला है।
आप कितने योग्य हैं, आप डिजर्व करते हैं, इस बात को लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, आपको अपने आप को साबित करना होगा। अगर मान के चलिएगा कि आप ईमानदारी के साथ किसी के साथ काम करते हैं, तो यह बात बताने के लिए भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूं और ईमानदारी से मेहनत करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी जान लगा दूं, पूरी ताकत झोंक दूं आपके करियर को बनाने में, फिर भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्त, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की कि कुछ भी करने के लिए आपको अपने आप को साबित करना होगा। तो यहां पर सेंटेंस बनाएंगे, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको साबित करना पड़ता है। नेगेटिव, यू हैव नॉट टू प्रूव योरसेल्फ। इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैव आ जाएगा आगे, हैव यू टू प्रूव योरसेल्फ, क्या आपको साबित करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी मतलब हम सबको, हैव टू डोनेट मनी। अब डोनेट मतलब दान करना, हमें पैसा दान करना पड़ता है। नहीं तो हैव के बाद आ जाएगा नॉट, वी हैव नॉट टू डोनेट मनी, हमें पैसा दान नहीं करना पड़ता। क्या हमें पैसा दान करना पड़ता है, तो हैव कहाँ जाएगा आगे, हैव वी टू डोनेट मनी, क्या हमें पैसा दान करना पड़ता है। क्लियर। उन्हें समय पर आना पड़ता है। अब उन्हें क्या बोलेंगे हम, दे। अब दे के साथ क्या रहेगा, हैव टू, दे हैव टू, आने को कम, लेकिन समय पर तो कम ऑन टाइम। सेंटेंस बनाएंगे हम, दे हैव टू कम ऑन टाइम। नेगेटिव बनाइएगा, हैव के बाद लग जाएगा नॉट, बोलिएगा दे हैव नॉट टू कम ऑन टाइम। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैव आ जाएगा आगे, बोलिएगा हैव दे टू कम ऑन टाइम, क्या उन्हें समय पर आना पड़ता है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो ये आपका हुआ हैव टू। एंड नाउ हम बढ़ रहे हैं आगे हैज टू की तरफ, कि हैज टू के जो सेंटेंसेस होंगे वो किस किस सब्जेक्ट के साथ में बनेंगे और किस तरह से उन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। क्लियर हुआ। तो ही, शी, इट और नेम, इनके साथ ऐड करेंगे हम हैज टू। क्लियर हुआ। ही, अब देखिएगा ही के साथ क्या ऐड हो रहा है, हैज टू। ही हैज टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। अब वास्तविकता है उसके जीवन की कि घर से पॉकेट मनी उसे मिलती नहीं है, लेकिन उस बंदे को करियर तो अपना बनाना है। अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, पछताना ही है। क्लियर ना। तो उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ही हैज टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि सभी को पार्ट टाइम करना पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ता। क्या उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, तो हैज आ जाएगा आगे, हैज ही टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, क्या उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हैव टू हैज टू मींस पड़ता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, शी हैज टू लिसन हर बॉस। ऑब्वियसली जब आप किसी के यहां पर जॉब करेंगे तो जो आपका बॉस होगा उस बॉस की आपको सुनना तो पड़ता है। क्लियर हुआ। तो उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे हम, शी हैज टू लिसन हर बॉस, उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है। नेगेटिव, तो हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट, बोलिएगा शी हैज नॉट टू लिसन हर बॉस, उसे उसके बॉस के नहीं सुनना पड़ता, क्या उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है। तो हैज कहाँ जाएगा आगे, हैज शी टू लिसन हर बॉस, क्या उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है। सो हैव टू हैज टू मतलब पड़ता है, वो काम जो काम मजबूरी में करना पड़ता है, वो काम आपकी चॉइस नहीं है, इन दैट केस हम बोलेंगे हैव टू एंड हैज टू।
एक और सेंटेंस बनाएंगे। किसी का नाम लेते हैं राज। क्लियर हुआ? ओके, राज को क्लियर हुआ। उसका कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसे खाना पकाना पड़ता है। राज को खाना पकाना पड़ता है। अब राज को अंग्रेजी में बोलेंगे राज, उसके साथ आ जाएगा, राज एक नाम है तो नाम के साथ आएगा हैज टू, तो आप बोलेंगे राज हैज टू खाना पकाने को कुक फूड। नेगेटिव तो हैज के बाद लगाएंगे हम नॉट, बोलिएगा राज हैज नॉट टू कुक फूड। क्या राज को खाना पकाना पड़ता है, तो हैज आ जाएगा आगे, हैज राज टू कुक फूड। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो हैव टू हैज टू मींस पड़ता है वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है या मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, तो कहलाएगा हैव टू एंड हैज टू। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं हैड टू। हैड टू मतलब पड़ा। क्लियर? वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा या मुझे मजबूरी में करना पड़ा या हम सबको मजबूरी में करना पड़ा, तो क्या कहलाएगा डियर? हैड टू। ठीक है, जैसे आना पड़ा, जाना पड़ा, बात करना पड़ा, दुश्मन के साथ काम करना पड़ा, उसे झेलना पड़ा, उसकी मदद करना पड़ा, उसको सुनना पड़ा। जब कहीं आप रिजर्वेशन लेकर जाते हैं लेकिन आपका रिजर्वेशन वो कंफर्म नहीं हो पाता है, तो आपको जनरल बोगी में जाना पड़ा या खड़े खड़े यात्रा करना पड़ा। क्लियर हुआ? बिना खाना खाए आज सोना पड़ा, क्योंकि आपका गैस सिलेंडर खत्म हो गया। आप खाना कैसे बनाएं? इंडक्शन आपके पास में है नहीं। जब इंडक्शन है नहीं है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनाएंगे? रात के बज रहे हैं 12, कोई आपको देगा भी नहीं। किसी के घर जाओगे तो चोर और समझेंगे, 4 डंडे और मिलेंगे। क्लियर? तो वो काम जो काम आपको करना पड़ा, इन दैट केस क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? हैड टू। क्लियर हुआ? ओके, एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिएगा यहां पर डिवाइडेशन नहीं है। इससे पहले जो हमने पढ़ा हैव टू हैज टू, सो आई बी यू दे हैव एंड ही सी इट नेम हैज, क्योंकि हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब थी। अभी यहां पर हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आई बी यू दे ही सी इट नेम सभी के साथ आएगा हैड टू, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। He had to change his plan. उसे उसकी योजना को बदलना पड़ा। अब उसका जो प्लान था वो लोगों को पता चल गया। अब लोगों को पता चल गया मतलब सफल होने के चांस कम है। क्लियर? तो he had to change his plan. ओके, he had to change his plan. उसे उसके योजना को बदलना पड़ा। नेगेटिव, he had not to change his plan. उसे उसकी योजना को नहीं बदलना पड़ा। इंटरोगेटिव, had he to change his plan. क्या उसे उसकी योजना को बदलना पड़ा? क्लियर हुआ? we had to send a mail. हमें एक मेल भेजना पड़ा। नहीं भेजना पड़ा। we had not to send a mail. हमें मेल नहीं भेजना पड़ा। क्या हमें मेल भेजना पड़ा? हेड आ जाएगा आगे, हैड वी टू सेंड अ मेल। क्या हमें एक मेल भेजना पड़ा? सो हैड टू मतलब पड़ा, हैड टू मतलब। अब देखिएगा, पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना, तो उसे टांग खींचना पड़ा। तो बोलिएगा he had to pull the leg. नहीं, he had not to pull the leg. क्या उसे टांग खींचना पड़ा? तो हेड कहां जाएगा आगे, had he to pull the leg. क्या उसे टांग खींचना पड़ा? सो हैड टू मतलब पड़ा। ठीक है, चलो, TATTLE, टैटल मतलब होता है चुगली करना। उसे चुगली करना पड़ा, तो बोलिएगा he had to tattle. नहीं, तो हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा he had
नॉट टू टैटल। क्या उसे चुगली करना पड़ा? तो ये हेड कहां जाएगा? आगे बोलिएगा, हैड he टू टैटल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? सो हैड टू मतलब पड़ा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। सो माय डियर फ्रेंड, विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, हम सबको मजबूरी में करना पड़ेगा। तो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स? विल हैव टू। क्लियर हुआ? ओके। एक समय के बाद आपको अपने निर्णय लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आपने प्रोजेक्ट बनाया बट लास्ट मोमेंट पर आपका प्रोजेक्ट स्पॉइल हो गया, तो उस प्रोजेक्ट को आपको फिर से बनाना पड़ेगा। मान के चलिएगा कि आपने एक पेज पूरा लिखा और लास्ट मोमेंट पर पानी आपके पेज के ऊपर आ जाता है, मतलब फिर से आपको उस पेज को लिखना पड़ेगा। क्लियर डियर? तो वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा? विल हैव टू। अब यहां पर भी मेरे दोस्त आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू। क्लियर हुआ? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। वी मतलब हमें, विल हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ये बात मान के चलिएगा कि आपके जीवन में कुछ हटके आपको नहीं मिलेगा। कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ हटके आप आपके जीवन में चाहते हैं, तो जो आपका पहला कदम होना चाहिए वो होना चाहिए रिस्क। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अगर जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं लिया होता तो इतना महान खिलाड़ी आज हमारे पास में नहीं होता। इतना महान खिलाड़ी, इतना महान कैप्टन आज हमारे पास में नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, आज महेंद्र सिंह धोनी हमारे पास में है तो सिर्फ रिस्क की वजह से है, क्योंकि जब उनकी रेलवे में जॉब लगी थी तो उनका जो जीवन है वो सेटल हो गया था। चाहते तो अपना जीवन यापन आसानी से करते रहते, लेकिन नो, अगर कुछ बड़ा चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, और उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था अपने जीवन में, इसलिए उन्होंने लिया रिस्क, और रिस्क की वजह से आज हमारे पास में इतना महान खिलाड़ी है जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश को क्रिकेट में एक बहुत ही इज्जत, एक बहुत ही ग्रेट पोजीशन दी है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक रिस्क। अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। कुछ लोगों के पास, अब जब जिनके पास सब कुछ है तो बोलते हैं हमें रिस्क तो लेना ही नहीं पड़ेगा, तो वो क्या बोलेंगे? वे विल नॉट हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा? इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्या जाएगा? विल वी हैव टू टेक रिस्क, क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा। शी विल हैव टू ट्राई अगेन। अब ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करना। अब उसने कुछ कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गई, है ना, तो फिर से कोशिश करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे हम? शी विल हैव टू ट्राई अगेन, उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा। नेगेटिव तो विल के बाद लगाएंगे नॉट, बोलिएगा शी विल नॉट हैव टू ट्राई अगेन, उसे फिर से कोशिश नहीं करना पड़ेगा। क्या उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा? विल शी हैव टू ट्राई अगेन, क्या उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा। क्लियर हुआ डियर? ओके। अब जैसे मान के चलिएगा कि मेरे कुछ विद्यार्थी हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, है ना, तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपको समय पर आना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि आपको समय पर आना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? यू विल हैव टू कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना पड़ेगा।
क्लियर हुआ डियर? उसे क्लियर किसी और का बनाते हैं, क्लियर हुआ? उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलोगे आप? ही। फिर आ जाएगा विल हैव टू वर्क विद, मतलब साथ, हिज एनिमी। ही विल हैव टू वर्क विद हिज एनिमी, उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ डियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, विल हैव टू मतलब पड़ेगा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, तो वहां पर हम बोलेंगे विल हैव टू। अब हम आगे बढ़ते हैं। हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा, मतलब लगातार करना पड़ रहा है। जैसे कि आज भी करना पड़ रहा है, कल भी करना पड़ रहा है, कल भी करना पड़ रहा था, कल भी करना पड़ेगा, है ना डियर? तो वो काम जो काम लगातार करना पड़ रहा है या पड़ रहा था, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हैविंग टू। अब माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमें सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, तो इसमें दो तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। पहला सेंटेंस बनेगा पढ़ रहा है और दूसरा सेंटेंस बनेगा पढ़ रहा था। क्लियर? सो पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, तो ऐसी कंडीशन वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें चाहिए हैविंग टू, लेकिन ये चीज डिक्लेयर करने के लिए कि पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और जो है कि हेल्पिंग वर्ब है वो है माय डियर फ्रेंड एम आर इज। क्लियर? और जो था की हेल्पिंग वर्ब बनेगी वॉज एंड वर। क्लियर? मतलब यहां पर जो सेंटेंस बनेंगे है और हूं वाले बनेंगे, और यहां पर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो बनेंगे आपके था, थी और थे वाले। क्लियर हुआ? सो पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, इस तरह से यहां पे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा दिमाग के अंदर एक चीज और आ रही होगी कि अब एम कहां ऐड करना है, इस कहां ऐड करना है, आर कहां ऐड करना है, वॉज कहां आएगा और वर कहां आएगा। इट इज वेरी मच इजी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि एम कहां आएगा, इस कहां आएगा, आर कहां आएगा, एंड देन वॉज कहां आएगा और वर कहां आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आई के साथ हमेशा आप ऐड करेंगे एम जब है की बात होगी। किसकी? है की बात। और यू वी दे के साथ करेंगे आप आर, और ही सी इट और हिम के साथ करेंगे आप इस। अब सेम कंडीशन आ जाती है था के साथ में, जब भी हम था थी थे की बात करेंगे तो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ ऐड करेंगे वॉज, यू, वी, दे, इनके साथ ऐड करेंगे वर। दैट्स फिनिश। सेंटेंस बनाएंगे ही। अब देखिएगा ही के साथ ये इज आ रहा है, ही इज हैविंग टू वियर द क्रॉस। अब वियर द क्रॉस का मतलब होता है कष्ट सहन करना। वियर द क्रॉस का मतलब होता है कष्ट सहन करना। जैसे देखिएगा कुछ लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 95, 100 के करीब हो जाते हैं, बेड रेस्ट पर होते हैं, कंप्लीटली वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, है ना, बेड रेस्ट पर रहते हैं, और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि पूरी बॉडी पर स्वैलन आ जाती है, सूजन आ जाती है उनकी बॉडी पर। क्लियर? अपने हाथ वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, 2 कदम भी नहीं रख पाते, अपने हाथ से वो पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं यार वो बहुत कष्ट सहन कर रहा है बंदा, है ना। तो वो कंडीशन ना कष्ट सहन करना। अब ये नहीं कि सिर्फ यही कंडीशन, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट। क्लियर? तो क्या कहलाएगा? वियर द क्रॉस। सो कष्ट सहन करना मतलब वियर द क्रॉस। सेंटेंस ही इज हैविंग टू वियर द क्रॉस, उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। नहीं तो इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। बोलिएगा ही इज नॉट हैविंग टू वियर द क्रॉस। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इस कहां आ जाएगा आगे? इज ही हैविंग टू बियर द क्रॉस, क्या उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? यू। अब देखिएगा यू के साथ हमने क्या ऐड किया है? आर। तो बोलिएगा यू आर हैविंग टू हाइड समथिंग, आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है ना। नेगेटिव बनाएंगे तो आर के बाद आ गया नॉट। बोलिएगा यू आर नॉट
हैविंग टू हाइड समथिंग, आपको कुछ नहीं छिपाना पड़ रहा। क्या आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है तो आर कहाँ जाएगा आगे, आर यू हैविंग टू हाइड समथिंग, क्या आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वो सेंटेंसेस बनाते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करना है वाज एंड वर। क्लियर हुआ, ओके। ही वॉज हैविंग टू बाथ, उसे नहाना पड़ रहा था। अब नहाना तो उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन नहाना पड़ रहा था। नेगेटिव तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बोलिएगा, ही वॉज नॉट हैविंग टू बाथ, उसे नहीं नहाना पड़ रहा था। क्या उसे नहाना पड़ रहा था तो वॉज कहाँ जाएगा आगे, वॉज ही हैविंग टू बाथ, क्या उसे नहाना पड़ रहा था। क्लियर हुआ। वी, अब देखिएगा वी के साथ यू, वी के साथ क्या जाएगा, वर। बोलिएगा, वे वर हैविंग टू मेक नोट्स। क्लियर, हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे। नेगेटिव बनाएंगे, वी वर नॉट हैविंग टू मेक नोट्स, हमें नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे थे। क्या हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे तो वर आ जाएगा आगे, वर वी हैविंग टू मेक नोट्स, क्या हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका क्लियर हुआ हैविंग टू। एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे पूरा सब कुछ। सबसे पहले हमने पढ़ा हैव और हैज मीन्स पास है, फिर हमने पढ़ा हैव टू एंड हैज टू, फिर पढ़ा हैड टू, फिर पढ़ा विल हैव टू, और फिर पढ़ा हैविंग टू। क्लियर हुआ। सो ये हम लोगों ने 5 स्ट्रक्चर्स हैव की फैमिली से पढ़े, जो अंग्रेजी में स्पीकिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स स्पीकिंग में एज वेल एज किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो हैव हैज मीन्स पास है, हैव टू हैज टू मीन्स पढ़ता है, हैड टू मीन्स पढ़ा, विल हैव टू मीन्स पढ़ेगा, एंड देन हैविंग टू मीन्स पढ़ रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आज हमारी क्लास यहाँ पर होती है बेसिक वाली कंप्लीट। अब हम यहां से बढ़ते हैं एडवांस लेवल की तरफ, कि जो एडवांस लेवल है वो क्या है और किस तरह के स्ट्रक्चर्स, आज किस तरह के एक्सप्रेशंस हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्रेशंस नंबर 4 क्लास, 4 नंबर के क्लास के हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आज जो स्थिति है वो फेवरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो ऐसा नहीं है कि, उसके लिए जो अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज नॉट दैट, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इट इज नॉट दैट। क्लियर डियर, ऐसा नहीं है कि। एग्जाम्पल लेंगे, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, आई मतलब मैं, डोंट नो मतलब कुछ नहीं जानता, अबाउट यू मतलब आपके बारे में, एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता हूं। क्लियर, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्लियर, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज नॉट दैट, आ सकता मतलब कैन, और नहीं के लिए नॉट, कैन नॉट कहने को, से एनी थिंग अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्लियर है। सो ऐसा नहीं है कि, उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इट इज नॉट दैट। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि। क्लियर हुआ। टू बिट बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कमाल का एक्सप्रेशन है। टू बिट है ना, 2 कौड़ी का आदमी है,
तुम दो कौड़ी के इंसान हो, मुझसे बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम दो कौड़ी के हो, तुमने मुझे फोन कर दिया। दो कौड़ी के इंसान भी घर में रिश्ता लेकर आने लगे, दो कौड़ी के इंसान भी कार खरीदने लगे, है ना। तो दो कौड़ी का उसे अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप, टू बिट, दो कौड़ी का। क्लियर। अब देखिएगा एग्जाम्पल, ही इज टू बिट मैन, वह दो कौड़ी का आदमी है। क्लियर। ओके। तुम्हारा लड़का तुम्हारा दोस्त दो कौड़ी का इंसान है। क्लियर। तो तुम्हारे दोस्त को क्या बोलेंगे हम, योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे हम, योर फ्रेंड इज टू बिट बॉय। तुम्हारा जो दोस्त है वो दो कौड़ी का लड़का है। क्लियर। तुम्हारा बॉस दो कौड़ी का इंसान है, तो तुम्हारे बॉस को क्या बोलेंगे हम, योर बॉस। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, योर बॉस इज टू बिट मैन। तुम्हारा बॉस दो कौड़ी का इंसान है। क्लियर हुआ डियर। ओके। मेरा, क्लियर हुआ। ओके। मेरा रूममेट या मेरी रूममेट दो कौड़ी की है। अब मेरी रूममेट दो कौड़ी के, मेरी रूममेट को क्या बोलूंगा मैं, माय रूममेट। अब है मतलब इज, माय रूममेट इज टू बिट गर्ल। मेरी जो रूममेट है वो दो कौड़ी की लड़की है। अब कोई लड़का बोलेगा कि मेरा रूममेट दो कौड़ी का लड़का है, तो वो क्या बोलेगा, माय रूममेट, अब है मतलब इज, माय रूममेट इज टू बिट बॉय। क्लियर। तो मेरा जो रूममेट है वो दो कौड़ी का इंसान है। क्लियर हुआ। ओके। सो टू बिट का मतलब होता है दो कौड़ी का। टू बिट मतलब दो कौड़ी का। कई कमेंट्स सुने होंगे आपने, है ना, वो तो दो कौड़ी का है, वो तो दो कौड़ी की है, वे तो दो कौड़ी के हैं, आप तो दो कौड़ी को हो। क्लियर। तुमने मुझे क्या दो कौड़ी का इंसान समझ लिया, समझ गए ना डियर। सो दो कौड़ी का उसे आप क्या बोलोगे, टू बिट। नेक्स्ट, यूज्ड स्पून, जूठी चम्मच। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जूठी चम्मच मतलब कोई भी बर्तन अगर जूठा है तो उसे आप बोलेंगे यूज्ड। क्लियर हुआ। ओके। हम यहां पर बात कर रहे हैं बर्तनों की। बर्तन मीन्स यूटेंसिल्स या फिर वेसल्स। क्लियर हुआ। सो आप बर्तनों को या तो बोलिएगा यूटेंसिल या फिर बोलेंगे आप वेसल्स। क्लियर। और जो मिट्टी से बने होते हैं उन्हें बोलेंगे आप पॉट। क्लियर हुआ डियर। ओके। तो अब यहां पर हम बात करेंगे यूज्ड। तो यूज्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा जूठे के लिए, लेकिन बस जो आपके बर्तन हैं यूटेंसिल्स हैं उनके लिए। क्लियर हुआ। तो क्या बोलेंगे हम, दिस मतलब यह, गिलास मीन्स गिलास, इज यूज्ड यह गिलास जूठा है। अब हमें बोलना है कि यह चम्मच जूठी है, तो गिलास की जगह पे क्या जाएगा, स्पून। बोलिएगा दिस स्पून इज यूज्ड, यह प्लेट जूठी है। तो क्या बोलेंगे हम, दिस प्लेट इज यूज्ड, यह कप जूठा है। बोलिएगा दिस कप इज यूज्ड। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी यूटेंसिल्स हैं और अगर वो जूठे हैं तो वहां पर हम बोलेंगे यूज्ड। क्या बोलेंगे डियर, हम यूज्ड। ओके। तो यहां से हमने क्या पढ़ा है, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि टू बिट दो कौड़ी का, यूज्ड स्पून जूठे चम्मच। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑट फूड जूठा खाना, ऑट फूड मीन्स जूठा खाना। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अगर बर्तन जूठे हैं तो वहां पर बोलेंगे यूज्ड, लेकिन वो जो खाना है, जो खाने की चीजें हैं, वही चीजें अगर जूठी हैं तो वहां पर हम बोलेंगे ऑट फूड। क्लियर हुआ डियर। ओके। देखिएगा, दिस इज एन ऑट फूड, आई विल नॉट ईट। क्लियर। ये खाना जूठा है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्लियर। ओके। उसने मुझे जूठा खाना दिया, तो उसे क्या बोलोगे आप, ही। अब दिया मतलब माय डियर पहुंच गए आप पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देना मतलब गिव, और दिया तो गिव का हो जाएगा गेव। तो क्या बोलोगे आप, ही गेव मी एन ऑट फूड, उसने मुझे जूठा खाना दिया। क्लियर डियर। ओके। अब देखिएगा, तुम मुझे जूठा खाना क्यों देते हो, है ना, तो तुमको क्या बोलेंगे हम, यू। कैसे बोलेंगे हम, वाई। अब क्यों को क्या बोलेंगे हम, वाई। ठीक है। वाई डू यू।
अब देने को गिव, सो व्हाई डू यू गिव मी एन आउटपुट, आप झूठा खाना मुझे क्यों देते हो। क्लियर। अब देखो थोड़ा वार्न करो आप मुझे झूठा खाना नहीं दे सकते। अब सकता मतलब कैन, अब सामने वाले को क्या बोलोगे आप, यू कैन, और नहीं के लिए नॉट, यू कैन नॉट, देने को गिव, यू कैन नॉट गिव मी एन ऑड फूड, आप मुझे झूठा खाना नहीं दे सकते। आप किसी को सलाह दीजिएगा कि आपको मुझे झूठा खाना नहीं देना चाहिए। अब चाहिए मतलब शुड, सेंटेंस बनाइएगा, यू शुड नॉट गिव मी एन ऑड फूड, आपको मुझे झूठा खाना नहीं देना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर खाना झूठा है तो आप क्या बोलेंगे, ऑड फूड। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लिप्ड वाटर, झूठा पानी। क्लियर। देखिएगा एक बार फिर से पूरा बैकअप लेंगे, अगर बर्तन झूठे हैं तो बोलेंगे यूज्ड, खाना झूठा है तो बोलेंगे ऑट, और बाय चांस अगर कोई लिक्विड वाली चीज झूठी है, जैसे हुआ टी हुआ, मिल्क हुआ, कॉफी हुआ, जूस हुआ, अगर कोई लिक्विड वाली चीज झूठी है तो वहां पर बोलेंगे हम लिप्ड, और वो जो चीज है उसका नाम यहां पर हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर हुआ। He gave me lipped water, उसने मुझे झूठा पानी दिया। क्लियर हुआ। ओके। मैं झूठा मिल्क नहीं पी सकता, सकता मतलब कैन, और अपने आप को क्या बोलोगे आप, आई कैन नॉट ड्रिंक लिप्ड मिल्क। क्लियर। मैं झूठा पानी, झूठा मिल्क नहीं पी सकता। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, झूठा एक शब्द है, लेकिन उसे अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। अगर बाय चांस अगर कोई बर्तन झूठा है तो वहां पर बोलेंगे यूज्ड, अगर खाना झूठा है तो वहां पर बोलेंगे ऑट, और अगर बाय चांस कोई लिक्विड मटेरियल झूठा है तो वहां पर बोलेंगे हम लिप्ड। तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे से सेट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सो कॉल्ड, बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन आपके सामने। सो कॉल्ड का मतलब होता है मुंह बोला या फिर नाम मात्र का। सो कॉल्ड मीन्स होता है मुंह बोला या फिर नाम मात्र का। जब हम बोलते हैं ना वो तो मेरा मुंह बोला भाई है, या मेरा नाम मात्र का भाई है, वो तो मुंह बोली बहन है, या फिर नाम मात्र की बहन है। क्लियर हुआ। वो तो मेरा मुंह बोला दोस्त है, वो तो मेरा नाम मात्र का दोस्त है, वो तो मेरा मुंह बोला बॉस है, वो तो मेरा नाम मात्र का बॉस है। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें बोलना है मुंह बोला या फिर नाम मात्र का, इन दैट केस कहलाएगा सो कॉल्ड, मुंह बोला या फिर नाम मात्र का। क्लियर हुआ। ही इज माय सो कॉल्ड ब्रदर, वह तो मेरा नाम मात्र का भाई है या फिर मुंह बोला भाई है। किसी लड़की की बात करें, शी इज माय सो कॉल्ड सिस्टर, वो तो मेरी मुंह बोली बहन है या फिर नाम मात्र की बहन है। क्लियर हुआ। वो तो मेरा मुंह बोला दोस्त है या फिर नाम मात्र का दोस्त है, तो वह को क्या बोलोगे आप, ही। अब है मतलब इज, ही इज माय सो कॉल्ड फ्रेंड। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, आपको यह बोलना है कि वो तो मेरा मुंह बोला भाई था, तो था के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना। ये जो इज आपको दिखाई दे रहा है यहां पे आपको इस्तेमाल करना है वॉज। बोलिएगा, वह मेरा मुंह बोला भाई था या नाम मात्र का भाई था। ही वॉज माई सो कॉल्ड ब्रदर, वो तो मेरी मुंह बोली बहन थी या नाम मात्र की बहन थी मतलब वॉज। बोलिएगा, शी वॉज माई सो कॉल्ड सिस्टर। लेट्स फिनिश। अगर है तो क्या बोलोगे इज, और था है तो क्या बोलोगे वॉज। एंड सो कॉल्ड मतलब मुंह बोला या फिर नाम मात्र का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। टेक माई वर्ड फॉर इट, मुझसे लिख कर ले लो। क्लियर। इस तरह का एक्सप्रेशन आता है ना, मुझसे लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें धोखा देगा। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें रास्ते में छोड़ देगा। मुझसे लिख कर ले लो, वो अच्छा आदमी नहीं है।
मुझसे लिख कर ले लो, वो धोखेबाज है। मुझसे लिख कर ले लो, वो ईमानदारी से तुम्हारे साथ नहीं है। तो मुझसे लिख कर ले लो, इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टेक माई वर्ड फॉर इट। मुझसे लिख कर ले लो। एग्जाम्पल देंगे, टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल नॉट गो देयर। मुझसे लिख कर ले लो, वो वहां नहीं जाएगा। अब देखो, मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें धोखा देगा। क्लियर? मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें धोखा देगा। तो क्या बोलोगे आप? टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल, धोखा देने को, चीट यू, ही विल चीट यू। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हारी टांग खींचेगा। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हारी टांग खींचेगा। सेंटेंस, टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल पुल योर लैग। क्लियर? ही विल पुल योर लैग। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हारी टांग खींचेगा। क्लियर? मुझसे लिख कर ले लो, वो तू तू मैं करेगा। अब तू तू मैं करने को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, हैव अ हॉट चेंज। हैव अ हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है तू तू मैं। क्लियर हुआ? ओके, सो हैव हॉट एक्सचेंज का मतलब तू तो मैं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो मुझसे लिख कर ले लो, वो तू तू मैं करेगा। तो क्या बोलेंगे आप? टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल हैव अ हॉट एक्सचेंज विद यू। विद यू मतलब आपसे। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुमसे तू तू मैं करेगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? सो टेक माय वर्ड फॉर इट, मुझसे लिख कर ले लो। ऑट फूड, झूठा खाना। लिप्ड वाटर, झूठा पानी। सो कॉल्ड, मुंह बोला। एंड टेक माय वर्ड फॉर इट, मुझसे लिख कर ले लो। डू कम, आइए तो सही। क्लियर? बोलते ना, आइए तो सही। कॉल करिए तो सही। खरीदिए तो सही। पहनिए तो सही। टेस्ट करिए तो सही। पिए तो सही। उससे बात करिए तो सही। इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? डू कम। क्लियर? डू कॉल हिम, उसे कॉल करिए तो सही। उससे बात करिए तो सही, तो क्या बोलेंगे हम? डू टॉक टू हिम, उससे बात करिए तो सही। क्लियर हुआ? आइए तो सही, यहां आइए तो सही, तो क्या बोलेंगे हम? डू कम हियर, यहां आइए तो सही। क्लियर हुआ? ओके, तो करिए तो सही, वहां पर क्या बोलेंगे हम? डू कम। आई विल बी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मुझे बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। क्लियर? सो आई विल बी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। क्लियर? अब देखिएगा, यू विल बी एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। वह जैसा है वैसा ही रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम? he will be as he is। क्लियर? वह जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी लड़की की बात करिएगा, वह जैसी है वैसी ही रहेगी, तो क्या बोलोगे हम? सी विल बी एज सी इज, वह जैसी है वैसी ही रहेगी। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो हमको क्या बोलेंगे? वी विल बी एज वी आर, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्लियर? सो आई विल बी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बदलने की कोशिश मत करना, अपना समय बर्बाद मत करना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? एक और स्ट्रक्चर लेके आगे बढ़ते हैं। आई एम एलर्जिक टू, मुझे एलर्जी है ना? अब एलर्जी तो भाई लोगों को लोगों से भी हो जाती है ना?
लोगों को फ्लावर से हो जाती है, कुछ लोगों को डीओ से एलर्जी है ना, कुछ लोगों को फ्लावर से एलर्जी है, कुछ लोगों को वाइन से एलर्जी है, कुछ लोगों को खाना से एलर्जी है ना, कुछ लोगों को वेजिटेबल से एलर्जी होती है ना, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ों से एलर्जी है, समझ गए ना। तो आई एम एलर्जिक टू मतलब मुझे एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू एल्कोहल, मुझे शराब से एलर्जी है। अभी आपको बोलना है कि मुझे दूध से एलर्जी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मिल्क। बोलिएगा, आई एम एलर्जिक टू मिल्क। मुझे वेजिटेबल से एलर्जी है, बोलिएगा आई एम एलर्जिक टू वेजिटेबल। अब हम उसका बनाते हैं कि उसे शराब से एलर्जी है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, ही। अभी के साथ क्या रहेगा, एस। ही इज एलर्जिक टू एल्कोहल। किसी लड़की का बोलिएगा तो क्या बोलोगे आप, सी इज एलर्जिक टू एल्कोहल। क्लियर। आपको एल्कोहल से एलर्जी है, तो आपको मैं क्या बोलूंगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो बोलिएगा यू आर एलर्जिक टू एल्कोहल। आपको एल्कोहल से एलर्जी है, हमें एल्कोहल से एलर्जी है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, वी आर एलर्जिक टू एल्कोहल। थी, मुझे एल्कोहल से एलर्जी थी, तो थी में क्या जाएगा, वॉज। आई वॉज एलर्जिक टू एल्कोहल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो एलर्जिक टू मतलब किसी भी चीज से एलर्जी होना। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे हमारी क्लास होती है एडवांस लेवल की ओवर। अब हम बढ़ते हैं रूट वर्ड की तरफ, और आज का जो रूट वर्ड है वो है माइंड। एंड रियली इट इज वेरी मच माइंड ब्लोइंग एंड इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ योर इंग्लिश। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट वर्ड ऑफ माइंड। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइंड। और माइंड का सबसे पहले माइंड का मतलब होता है दिमाग, और दूसरा मतलब होता है ध्यान दो। क्लियर। दिमाग जो आपके पास है, डाउट तो नहीं, दिमाग जो आपके पास है, और दूसरा मतलब ध्यान दो, है ना। जैसे मैं बोलूंगा माइंड योर स्टडी, तो आपकी स्टडी का ध्यान दो। माइंड योर ब्रदर, आपके भाई का ध्यान दो। माइंड योर सिस्टर, आपकी सिस्टर का ध्यान दो। माइंड योर बिजनेस, अपने बिजनेस का ध्यान दो। क्लियर हुआ। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर ध्यान दो। सुना होगा आपने फिल्मों में, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर ध्यान दो। और एक और चीज, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्लियर हुआ डियर। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। माइंड में हमने ऐड कर दिया, माइंड में आउट ऐड किया, तो क्या हो गया, माइंड आउट मीन्स हटाना। क्लियर। अब जैसे दिमाग में कोई पिक्चर बन गया है ना, कल में आ रहा था तो एक ट्रक जा रहा था, उसके सामने कार आ रही थी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, पिक्चर बन गया दिमाग में, बार बार वही चीज सामने आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, माइंड आउट इट, हटाओ यार इसे अपने दिमाग से। क्लियर। सो माइंड आउट मीन्स हटाना। माइंड सेट, मानसिकता, बोलते ना उसकी मानसिकता ही बिल्कुल छोटी है, घटिया किस्म की मानसिकता रखता है अपने साथ में, तो मतलब क्या बोलेंगे, माइंड सेट। माइंड सेट मीन्स मानसिकता। माइंड गेम, दिमाग से खेलना। भाई महेंद्र सिंह धोनी दिमाग से खेलता है। जब बैट्समैन इस तरह से शॉट करता है, बॉल पीछे आ जाती है महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में। अब देखिएगा जो प्लेयर रहेगा ना बैटिंग करने वाला, उसका एक पैर रहता है आगे और एक पैर रहता है अंदर क्रीज में। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब ये बंदा बैक होता है ना, तो इसे क्या करना होता है कि कुछ क्षण के लिए, आई थिंक सेकंड के 10वें या 15वें हिस्से में, हल्का सा इस पैर को ऐसा आगे लाना होता है उठा के। और महेंद्र सिंह धोनी जी जो है ना, वो बस वो ही इंतजार करते हैं कि ये बंदा वो सेकंड के 10वें हिस्से में कब स्टंप्स को, कब अपने पैर को ऊपर करेगा, और जस्ट वहीं पे वो स्टंप्स को गिल्लियां बिखेर देते हैं। क्लियर है। तो वो क्या रहता है महेंद्र सिंह धोनी जी का, माइंड गेम रहता है। वो दिमाग से खेलते हैं कि उसके दिमाग का उन्हें पता होता है कि ये बंदा किस मोमेंट पर इस पैर को ऊपर लेके आएगा और वहीं पर वो गिल्लियां बिखेर देंगे।
क्लियर हुआ। और आप देखेंगे 99% महेंद्र सिंह धोनी जी सफल होते हैं इस कारनामे को करने में। ओके माय डियर फ्रेंड, तो वो क्या करते हैं, माइंड गेम, मतलब इनके दिमाग से वो उस बंदे के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि ये बंदा कब कौन सी एक्शन लेगा और मैं वहां पे इनकी गिल्लियां बिखेर दूंगा। दिस इज कॉल्ड माइंड गेम। माइंड सेट, माइंड स्टेप, सावधानी के, यहां पे ये मिसिंग हो गया है माय डियर फ्रेंड, सावधानी के साथ काम करना। क्लियर। सो माइंड स्टेप मतलब सावधानी के साथ में काम करना, कोई भी काम करना, किसी भी तरह का कोई भी काम करना, तो क्या कहलाएगा, माइंड स्टेप। क्लियर। जैसे देखिएगा जो बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना, तो जो बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करती हैं, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं होती हैं, है ना। पता चला कई बार हमने देखा है कि काम करते समय लोगों के हाथ और पैर भी कट जाते हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं, वो माइंड स्टेप, जो काम कर रहे हैं भाई सावधानी के साथ काम करिएगा। माइंड रीडर, मन की बात को जान लेने वाला, है ना। क्लियर। सो क्या कहलाएगा, माइंड रीडर, है ना। ये जो माइंड रीडर होते हैं, सामने कोई बंदा बैठा होता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो कहलाएंगे माइंड रीडर। मतलब दिमाग को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, माइंड रीडर। आपके मन की बात को जो बंदा जान ले वो बंदा कहलाएगा माइंड रीडर। माइंड टंग, सतर्क रहना। माइंड टंग मीन्स सतर्क रहना। बॉर्डर पर हमारे जो भारतीय शेर है, मतलब समझ रहे ना, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, जो भारतीय शेर हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, माइंड टंग, हमेशा क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, इस तरह से बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, माइंड टंग। क्लियर। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अभी पढ़ा था हमने, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, आप अपने काम से काम रखो, तो क्या बोलेंगे, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, एक बार पूरे रूट वर्ड का, माइंड की फैमिली का हम लोग एक बार बैकअप ले लेते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। सो माइंड का मतलब होता है दिमाग, और ध्यान दो, माइंड आउट मीन्स हटाना, माइंड सेट मीन्स मानसिकता, माइंड गेम मीन्स दिमाग से खेलना, माइंड स्टेप सावधानी के साथ काम करना, माइंड रीडर मन की बात को पढ़ लेने वाला, माइंड टंग सतर्क रहना, माइंड योर ऑन बिजनेस अपने काम से कम रखिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।